3, 2. यूक्रेन रूस के युद्ध के बदलेगी तस्वीर। रूस के खिलाफ अमेरिका का बड़ा खेल। अमेरिका अब देगा यूक्रेन को सबसे खतरनाक हथियार। यूक्रेन युद्ध में उतरेगा हेलफायर मिसाइल बरसाने वाला ईगल ड्रोन। अब क्या करेगा रूस? क्या बदल जाएगा युद्ध का रुख? जीत जाएगा यूक्रेन? दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध अब चौथे महीने में पहुंच चुका है। इतने लंबे समय से चल रहा यह युद्ध किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है। एक तरफ यूक्रेन है जिसके पास पश्चिम के दिए हथियार हैं, जिसके बल पर वो रूस का सामना कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रूस है जिसके गद्दी पर पुतिन बैठे हैं, जो हर हाल में जंग में जीत हासिल करने की कसम खा चुके हैं। दोनों देशों को इतने लंबे युद्ध के चलते भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका ने इस युद्ध के बीच ऐसी घोषणा की है जिससे शायद इस जंग की तस्वीर ही बदल जाए। अमेरिका ने घोषणा की है कि वो यूक्रेन को आधुनिक मिसाइल सिस्टम देगा, जिससे लगने लगा है कि अब पुतिन के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। क्या यूक्रेन को मिल रहे यह हथियार युद्ध की तस्वीर बदल देंगे, या फिर पुतिन फिर से अमेरिका के मंसूबों पर पानी फेर देंगे? इस वीडियो में आप इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है। इस युद्ध को लेकर कोई भी नतीजा सामने नहीं आ पा रहा है, न ही इसके समाप्त होने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच ही खबर आ रही है कि अमेरिका इस युद्ध को खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठा रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को खतरनाक MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन बेचने की योजना बना रहा है। अमेरिका का यह कदम रूस के लिए घातक माना जा रहा है। युद्ध में यह हेलफायर मिसाइलों से लैस हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जनरल एटॉमिक्स ने इस ड्रोन को बनाया है। सूत्रों का कहना है कि यूक्रेन कई छोटे और कम रेंज वाले ड्रोन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है। इनमें एरोविरोनमेंट का RQ-20, पूमा A और तुर्की का बायरख्तार TB2 शामिल है। लेकिन ग्रे ईगल की टेक्नोलॉजी इन सभी से बेहतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 30 या उससे ज्यादा घंटे तक उड़ सकते हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में ये डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये ड्रोन 8 हेलफायर मिसाइलों को ले जा सकते हैं। ड्रोन विशेषज्ञ डैन गेटर ने कहा, MQ-1C ड्रोन आकार में बहुत बड़ा है। इसका वजन तुर्की के बायरख्तार TB2 से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसके अलावा इसके हथियार ले जाने की क्षमता और रेंज भी बाकी ड्रोन से बेहतर है। बायरख्तार TB2 ड्रोन 22 किलो वाली तुर्की के मिसाइल MAM-L से लैस है, जो हेलफायर के वजन का लगभग आधा है। यह आसमान में काफी लंबी उड़ान उड़ सकता है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $700 मिलियन के हथियार पैकेज के रूप में यूक्रेन को नया मिसाइल सिस्टम देने पर सहमति जताई है। अमेरिका के नए हथियार का नाम HIMARS मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, या MLRS है, जो लंबी दूरी के टारगेट पर सटीकता से हमला कर सकता है। अमेरिका ने HIMARS को 1990 के दशक के अंत में अपनी सेना के लिए विकसित किया था। HIMARS लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जिसे M1140 ट्रक फ्रेम पर लगाया गया था। HIMARS सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, अपेक्षाकृत सस्ता, मजबूत और टिकाऊ मिसाइल सिस्टम है। यह सैकड़ों किलोमीटर तक एक साथ कई रॉकेट दाग सकता है। यूक्रेन की ओर से युद्ध में इस्तेमाल किए जा रहे सभी हथियारों की तुलना में HIMARS की मारक क्षमता सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि यूक्रेन इन हथियारों को गेम चेंजर कह रहा है। ये दूसरे मल्टीपल रॉकेट सिस्टम की तरह ही हमला करता है। खास बात यह है कि इसमें पहिए लगे होने के कारण इसे एक से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान है। अमेरिका की ओर से दिए जा रहे सिस्टम की मारक क्षमता 80 किलोमीटर होगी, जो अमेरिका की ओर से दिए गए M777 होवित्जर्स की रेंज से करीब दोगुनी है। सूत्रों का कहना है कि HIMARS की हर यूनिट में 6 GPS गाइडेड रॉकेट लोड हो सकते हैं, जिसे रिलोड करने में करीब 1 मिनट का समय लगता है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को कितने रॉकेट सिस्टम दिए जाएंगे। अमेरिका का HIMARS पहले ही यूरोप और नेटो सदस्य पोलैंड और रोमानिया के पास हैं। वहीं हेलफायर मिसाइलों को लेकर सूत्रों का कहना है कि यूक्रेन के लिए इनकी बिक्री महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका इस्तेमाल यूक्रेन बार बार कर सकता है, साथ ही दूर तक ये हमला करने में सक्षम है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि जो बाइडेन प्रशासन आने वाले दिनों में सार्वजनिक घोषणा के साथ यूक्रेन को ड्रोन की बिक्री को लेकर कांग्रेस को सूचित करेंगे।
एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि संभावित बिक्री और ड्रोन को आवश्यक प्रशिक्षण दोनों के लिए रकम हाल ही में $40 बिलियन की सहायता राशि से अलग है। इसके साथ ही रूस को रोकने के लिए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन की जर्मन मदद के तौर पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें देंगे। शोल्ज ने संसद में कहा कि नेटो देशों के साथ बनाई गई IRIS-T मिसाइलों से यूक्रेन रूस के हवाई हमलों को नाकाम कर पाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जर्मनी यूक्रेन को रडार सिस्टम भी देगा। इससे रूसी हमले नाकाम करने में मदद मिलेगी। रूस के खिलाफ यूक्रेन के प्रतिरोध को मजबूती देने के लिए अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को बड़े हथियारों की आपूर्ति का वादा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को मध्यम दूरी तक हमला करने के लिए उन्नत रॉकेट सिस्टम और होवित्जर तोपें प्रदान करेगा। इसके साथ ही जर्मनी ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें देने की घोषणा की है, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन के आगे रूस के अंदर हमला करने के लिए इन मिसाइलों का इस्तेमाल न करने की शर्त रखी है, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों को धमकी दी है कि अगर युद्ध में वो यूक्रेन को ऐसे हथियार न दे जो कि रूसी जमीन पर हमला करने में सक्षम हो। रूसी विदेश मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया को इसके बहुत ही भयानक परिणाम भुगतने होंगे। इससे जो तनाव पैदा होगा उसे रोका नहीं जा सकेगा। बताया जा रहा है कि इसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसे ही हथियार देने से मना कर दिया है। वहीं जो बाइडेन ने कहा है कि वो यूक्रेन को ऐसे रॉकेट नहीं दे रहे हैं जिससे रूस तक हमला किया जा सके। अमेरिका यूक्रेन को ATACMS टैक्टिकल मिसाइलों की सप्लाई नहीं करेगा जिसकी क्षमता 300 किलोमीटर है। इसके साथ ही अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा कि यूक्रेन ने हमें भरोसा दिलाया है कि वो इन रॉकेट का अपनी सीमा के अंदर ही रूसी आक्रमण को रोकने में इस्तेमाल करेगा। वो किसी भी हालत में इन्हें रूस के ऊपर नहीं छोड़ेगा। अमेरिका का यह कदम ऐसे समय सामने आया है जब रूसी सेना यूक्रेन में एक के बाद एक शहरों पर कब्जा कर रही है। सूत्रों का कहना है कि पुतिन ने सेवेरोडोनेट्स्क शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इस शहर को जीतने के लिए रूसी फौज ने पूरी ताकत झोंक दी थी। अब उस पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। सेवेरोडोनेट्स्क शहर को लेकर पुतिन के सबसे वफादार कमांडर रमजान कादिरोव ने बड़ा दावा किया है, लेकिन शहर के सभी अहम इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं 60% से ज्यादा रिहायशी इलाके तबाह हो गए हैं। करीब 12,000 से ज्यादा लोग वहां फंसे हुए हैं। प्रशासन ने लोगों को वॉर बंकर से बाहर न निकलने की चेतावनी दी है। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से नए हथियार के पैकेज को लेकर कुछ विश्लेषक HIMARS को गेम चेंजर बता रहे हैं। वहीं कुछ का कहना है कि यह हथियार 3 महीने से चल रहे युद्ध का रुख तत्काल मोड़ने में सक्षम नहीं होगा। कीव के समर्थन में अमेरिका फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। उसे डर है कि यूक्रेन को अमेरिका का सैन्य समर्थन युद्ध को और भड़का सकता। अमेरिका को डर है कि यूक्रेन ने रूस के अंदरूनी इलाकों में हमले किए तो रूस की बौखलाहट बढ़ सकती है। रूस इसके नतीजतन यूरोप के और देशों पर भी हमले कर सकता है। इसके बाद विश्व युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। एक अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि अमेरिका नेटो और रूस के बीच युद्ध नहीं देखना चाहता है। वो चाहता है कि यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का दूसरा उद्देश्य ये है कि हम नेटो और रूस के बीच युद्ध नहीं चाहते हैं। राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया है कि हम अमेरिकी सैनिकों को भेजकर या रूसी सेना पर हमला करके सीधे इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये युद्ध छिड़ा तो ये महाविनाश लाएगा।